झलक देखने को मिलती है। ज्यादातर मंत्रियों को फिर से वही मंत्रालय दिया गया है, यानी कि मोदी सरकार का टर्म बदला है लेकिन तेवर नहीं, भले ही सीटें कम हुई हो। दो टूक में आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो बंटवारा यहां पर किया गया है वो मोदी सरकार के आगे के इस पूरे कार्यकाल के लिए एकदम सटीक साबित होता है, या जो आरोप यहां पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, विरोधी दलों के अनुसार लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं ये डगमगा जाएगा पूरा मोदी सरकार का कार्यकाल, उसमें इस विभागों की जो यहां पर बंटवारा किया गया है उसकी झलक यहां पर देखने को मिलती है। देखिए, सहयोगी दलों का भी यहां पर बहुत ज्यादा एक अहम रोल है अगर बात एनडीए को लेकर हम करें, और ऐसे में सहयोगी दलों को कितना खुश यहां पर बीजेपी कर पाई है ये भी देखने वाली बात है। जिन विभागों का, जिन मंत्रालयों का बंटवारा यहां पर किया गया है और जिस तरीके से जो सबसे ज्यादा अहम विभाग हैं वो बीजेपी के पास ही है, क्या उससे जो बाकी सहयोगी दल हैं उनमें कोई नाराजगी के सुर भी देखे जा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था प्रफुल्ल पटेल की ओर से जो बयान उनका सामने आया था कि उनका कहीं ना कहीं डिमोशन हुआ है, और ऐसे में कितना ध्यान यहां पर रखा जाता है ये देखने वाली बात है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं से सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विपक्ष में बैठी हैं, मजबूत विपक्ष के साथ यहां पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस बार तीसरे कार्यकाल में देखने को मिल रहे हैं। प्रियंका जी, देखिए यहां पर बंटवारा हो चुका है विभागों का, मंत्रालयों का। बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो वादे और दावे बीजेपी ने किए हैं उन वादे और दावों पर खरा उतरा जा सके। इन विभागों के जरिए विभागों की जिम्मेदारी जिन नेताओं को दी गई है, कैसे इसे देख रही हैं आप, किस तरीके से नंबर देना चाहेंगे? देखिए दीपशिखा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, इनका एक विभाग है वो है आईटी सेल। जिस आईटी सेल में दरिंदों की भीड़ लगी हुई है। आपको याद होगा कि इससे पहले बनारस में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ वीडियो बनाई गई और उसके साथ यौन उत्पीड़न का पूरा कांड चला और 2 महीने के बाद उन लोगों की अरेस्ट हुई। और ये कहीं और नहीं, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में थे और ये प्रधानमंत्री जी की आईटी सेल के कार्यकर्ता थे। आज उनके सरगना को लेकर उनके यौन उत्पीड़न का जो भी किस्सा सामने आया वो वाकई में दिल दहलाने वाला है। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो कहना चाहिए इस देश की महिला बाल विकास मंत्री जो भी है, अभी वर्तमान में नहीं है, पर कोई भी महिला नेत्री निकलकर सामने नहीं आई, किसी ने भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी बचाओ पार्टी बनकर रह गई है? इस देश में महिला सुरक्षा पर प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द नहीं कहे। आज उनकी ही पार्टी के लीडर्स लगातार महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, जो वाकई में पूरा देश शर्मनाक महसूस कर रहा है अपने आप को, और गिनती लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद हो या इनके राम दुलारे गौर हो, उसके बाद अभी जो ब्रजभूषण है वो यूपी से ही निकल के जाते हैं, और उसके बाद प्रज्वला रमन्ना जो इनकी पार्टी के गठबंधन के साथी थे, और अब जो अमित मालविया का केस सामने आया है, वो वाकई में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी चाहिए और देश के सामने इस देश की महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। जी प्रियंका जी, तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारिक जी के पास चलते हैं। तारिक जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, मंत्रालयों को लेकर हमारा आज का ये टॉपिक है। मंत्रालय जो यहाँ पर दिए गए हैं बीजेपी की ओर से, सहयोगी दलों की हम बात करें तो सहयोगी दलों को खुश करने की क्या कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है? मंत्रालय देखकर आपको लग रहा है कि बीजेपी के तेवर जो है वो बदले नहीं है, क्योंकि वही सेम डिपार्टमेंट यहाँ पर आगे 2024 में फॉलोअप होते दिखाई दे रहे हैं? क्या कहेंगे तारिक सर आप? ये तो कैबिनेट होती है ना, प्रधानमंत्री उस कैबिनेट के अध्यक्ष हो, और इसको एक टीम वर्क की तरह देखना चाहिए कि वो कैप्टन है और उसकी टीम कैसे लोग हैं, उनको कितना अनुभव है और टीम कैसा काम करेगी। तो इनके 19 मंत्री तो पहले हारे जो इससे पहले इनकी टीम में थे। ये भी देखना चाहिए कि वो क्यों हारे, क्या उन्होंने काम नहीं किया अपने ही क्षेत्र में, क्योंकि एक जब मंत्री है वो सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में काम करता है। इसकी भी समीक्षा बीजेपी करे कि वो क्यों हारे। 5-6 तो उत्तर प्रदेश में ही हारे इनके, खैर थोड़ी वो उनका अपना मामला है, काम नहीं किया उन्होंने इसलिए हारे जी। अब आप देखिए कई समस्या इनके बीच में खड़ी हो। अजीत पवार ने मंत्रालय अपनी पार्टी का ठुकरा दिया, क्यों? क्योंकि ये उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे रहे थे, वो कैबिनेट बनना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि जीतन राम मांझी जी जिन्होंने कहा कि राम भगवान काल्पनिक थे और भगवान राम रावण से छोटे थे, जो व्यक्तित्व था रावण का बड़ा था, ये मैं एज इट इज जो जीतन राम मांझी के अल्फाज है बोल रहा हूँ। उनको आपने कैबिनेट मंत्री बनाया।
अब उदयनिधि स्टालिन तो जब बोल दिए थे तो ये हो गया कि इंडिया पूरा गठबंधन सनातन विरोधी है। आप क्या है? आप सनातन प्रेमी हैं। सत्ता के लिए किसी को भी बनाए। आपने तो बताया ना कि आप